कुछ लोगों को ये वहम भी है कि भैया यहाँ से पत्थर तो नहीं चोरी हो रहे, अवैध माइनिंग तो नहीं हो रही। पत्थर जितना भी है ना ये सब भर के नीचे ही जा रहा है। तो पूरा आधा मतलब आधे से ज़्यादा कलमेट का काम दोबारा होगा। हाथ घूमने में से काट दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, रोड का काम रुकेगा नहीं। तो ये ऊपर के खेतों में आ गए हैं जहाँ होम स्टे का प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ करने के लिए अपना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके अगर मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ करने आया हूँ। ये सब कैच पे खिसक गए। धूड़ी के नीचे भी जो है एक दीवार लगनी है। हमारी बारी ज़मीन जो है उसका सरकारी मुआवजा नहीं लेंगे और सड़क का काम भी पूरा चाहिए। ये सोलिंग का सारा पत्थर जो है आ रहा है, डल रहा है। तो सोलिंग लगता है रोड की अच्छी हो जाएगी। बाकी कल जो सुपरवाइज़ कर रहे थे उन्होंने बताया कि यहाँ धूड़ी के नीचे भी जो है एक दीवार लगनी है। तो वैसे तो रोड चलने लायक भी है कच्ची कटिंग के बाद भी। काम तेज़ी से ही कर रहे हैं। तो थोड़ा पत्थर डला हुआ है, इस वजह से पास नहीं कर पाए, लेकिन रोड इतनी है कि 3 नंबर भी एक दूसरे को क्रॉस करने में सक्षम है। ठीक हो रहा है। ऊपर ही आ रहा हूँ। तो जो डिगोटी की रोड की कटिंग है उससे काफ़ी ब्रॉड और चौड़ी रोड की कटिंग आई है। ये ऊपर भी मेरे ख्याल से डिगोटी एरिया की थोड़ी सी कटिंग और होनी चाहिए सड़कों की। कई जगह पे बहुत पतली सड़कें हैं और थोड़ा डांबर का काम डिगोटी की भी सड़क मांग रही है। बारिश से काफ़ी सारे सड़क में गड्ढे वड्ढे हो गए थे, ये आप देख सकते हो। स्पॉट पे एक कलमेट पूरा गिर गया है। तो ये कलमेट पूरा दोबारा से बनेगा। नीचे की दीवार पूरी खिसक गई है इसकी, देख सकते हो। तो पूरा आधा मतलब आधे से ज़्यादा कलमेट का काम दोबारा होगा। बताया ये जा रहा है कि कच्ची सड़क की कटिंग के बाद में इस तरीके का बारिश के बाद में पहाड़ी क्षेत्रों में प्रॉब्लम आता ही आता है। तो वो स्वाभाविक बात है कि बारिश से मिट्टी दबेगी, खिसकेगी, नई कच्ची कटी हुई मिट्टी होती है। तो इसके लिए भी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने काम खराब कर दिया। या ये आप देख सकते हो इस तरीके से आधे कलमेट बिल्कुल ठीक है और उनमें से आधे जो हैं जो रोड की साइड कटिंग के बाद बनाए गए हैं वो खिसक गए हैं। तो उनका काम चालू है। अब आशा करता हूँ कि जब ये कंप्लीट बन जाएंगे कलमेट तो इनकी मतलब जो आप कह सकते हैं हैवी ड्यूटी बन जाएंगे, ये फिर खिसकने का इनमें बहुत कम चांस रह जाएगा। तो ये ऊपर के खेतों में आ गए हैं जहाँ होम स्टे का प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ करने के लिए अपना। छोटा सा मैंने कहा आइडिया के लिए सब लोग दिल्ली में और विभाग के भी लोग देख लेते हैं कि काम किस तरीके से चल रहा है। ये BSNL
भारत नेटवर्क जो है ये लाइन्स यहाँ तक आ गई हैं घर के। ये वाईफाई कनेक्शन है प्रॉपर ना, आप देख सकते हो पोल लगे हुए हैं, वायरिंग हो गई है इनकी। ये वाले बिजली के खंभे लास्ट टाइम सारे सही कराए हैं, बिल्कुल सही लगे हुए हैं। यूपीसीएल का बढ़िया काम हुआ है। यूपीसीएल विभाग से जो भी 4 से 5 खंभे जो री इंस्टॉल कराए थे अभी बिजली के, वो बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी जगह पे हैं। पोल्स वगैरह मैंने जाके चेक करे हैं, बिल्कुल ठीक है। हालांकि मैंने अपने सामने करवाया था सारा काम, लेकिन फिर भी दोबारा से जाके रीचेक किया है, क्योंकि अभी वो ओवरऑल ठीक है। आगे भी कुछ होगा तो वो तो खैर विभाग से हम कर लेंगे बातचीत, लेकिन अभी तक का जो काम हुआ है यूपीसीएल द्वारा बिजली के खंभों को री इंस्टॉल करने का, रीलोकेट करने का, वो ओके है। कई सारे कलमेट ठीक हैं। ये जैसे पूरे अभी कीचड़ टाइप हो गया है ना, तो ये भी सोलिंग के बाद में मुझे ख्याल से ठीक हो जाएगा। शायद यहाँ और कटिंग मांग रही है रोड। ये भी कलमेट ठीक है। देखिए जो कलमेट्स ठीक है उनका भी मैं विवरण दे दे रहा हूँ बार बार वीडियोज़ में। जो ख़राब क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका भी दे दे रहा हूँ। इसके पीछे मंशा सिर्फ यही है कि लोगों को क्लैरिटी बनी रहे कि भाई ऐसा नहीं है कि क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। बारिश के कारण नेचुरल डिज़ास्टर के कारण सब चीज़ें होती रहती है पहाड़ी क्षेत्रों में। बने बनाए हाईवे के तक जाते हैं तो ये तो दिक्कत, मतलब फर्स्ट फेज काम हुआ है। ये यहाँ के कैच पिट वगैरह सारे खिसक गए हैं। ये सब कैच पिट खिसक गए हैं। पानी के पाइप जो हैं टेक्निकली यहीं से रोड के ऊपर चढ़ा लेने हैं, जो कि सड़क से नीचे हैं। तो डामरीकरण के टाइम पे जो पानी के पाइप हैं उनको हम सड़क के ऊपर ले लेंगे, जो कि गधेरों में सो के जा रहे हैं। होता क्या है कि जब बारिश आती है या पत्थर खिसकते हैं तो गधेरों में जो पाइप होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर नीचे जाके काम करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से इंजीनियर साहब ने लास्ट की जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम हुआ था मच्छखाली में हमारे, तो उसमें जेई साहब से बात हुई थी, SDM मैडम से भी बात हुई थी। काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। उसमें हमने यही संज्ञान लिया कि जब तक डांबर का काम नहीं होता तब तक पाइपों को जो है फ़िलहाल टेम्परेरी अभी जोड़ के काम चला लेंगे गाँव वाले। पानी सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन जब डांबर का काम होगा तो उस टाइम पे जो बजट बना है, पास हुआ है पानी के पाइपों का, उसको यूज़ करते हुए हम पाइपों को और मोटी लाइन अभी जो है 1.25 इंच की लाइन गई हुई है नीचे टेम्परेरी, तो 2 इंच की जो मोटी लाइन है वो लाइन जो है पानी के पाइपों की सड़क के ऊपर ले जाके और फिर गांव में ले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो पुरानी पानी की 2 टंकियाँ हैं हमारी वो भी मेंटेन हो जाए, रिपेयर हो जाए। ये दीवारें वगैरह किनारियों की सही है ओवरऑल अभी तक। थोड़ा सा आइडिया के लिए जो नहीं आ पा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा एक वीडियो बना दूँ। ये सब सोलिंग का माल चल रहा है।
में काफ़ी सारे खेत कट गए हैं हमारे। ये बात मैं बार बार रिवील कर रहा हूँ। सामने परिवार के सदस्य भी देख रहे हैं, जांच में पाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे खेत कटे हैं जो कि हमारी स्वीकृति नहीं ली गई। बार बार बता रहा हूँ, जिन लोगों ने प्रस्ताव दिया था गाँव के, वो लोग समझेंगे और प्रशासनिक अधिकारी समझेंगे। हमारे पास भैया ज़मीन पहले ही बहुत कम है, क्योंकि हमें को करनी है काम। बंजर छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ गाँव ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके अगर मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ करने आया हूँ। तो हमारे को अपनी चाहिए ज़मीन। अगर किसी ने अपनी तरफ से प्रस्ताव बना के और ऐसे दे दिया विभाग को कि काट दो जी, और अवैध कटाई करवा दी है, अवैध क्या कराई दी है, अवैध कटाई, तो भैया उसका दोषी जो है वो लोग होंगे। शासन प्रशासन अपने हिसाब से जो भी है कार्रवाई करे। हमारे को या तो हमारी ज़मीन दे दें और या तो बाजू से सड़क ले जाएं। जो लावारिस खेत हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके वारिस नहीं हैं, उन मातभूमि में से काट दो भैया खेत, कोई दिक्कत नहीं है। रोड का काम रुकेगा नहीं, रोड भी कंप्लीट चाहिए। और यदि हमारे कटे हैं तो मुआवजा सर्कल रेट जो 18-20 लाख रुपया आ रहा है भाई मेरा यहाँ मजेठी का, मेरी ज़मीन है, मैं बताऊँगा कॉस्ट, कोई और कॉस्ट नहीं लगाएगा। मछखाली का 52-55 लाख रुपया रेट चल रहा है सर्कल। और यहाँ इतनी चौड़ी सड़कें और इतना जो पेड़ों का जो बलिदान हुआ, जो गांव वालों के जो खेत कटे हैं, तो भाई रेट हम अपने हिसाब से देंगे। तो 19-20 लाख रुपये सर्कल रेट के हिसाब से जो भी हमारी ज़मीनों को कटी हैं, वो भैया जिन लोगों के कारण कटी हैं उनसे दिलवा दिया जाए। सरकारी मुआवजा नहीं लूँगा जी मैं, क्योंकि स्वीकृति से नहीं दी है ज़मीन हमने। हमारी पारिवारिक ज़मीन जो है उसका सरकारी मुआवजा नहीं लेंगे। और सड़क का काम भी पूरा चाहिए। ये पेनल्टी उन लोगों को जाए जिन्होंने हमसे चंदे इकट्ठे करे दिल्ली में और हमको नहीं बताया कि हमारी माँ भूमि कटवाने जा रहे हैं। तो ये हम ओवरऑल पहुँच गए हैं। यहाँ से सफाई हो रही है, अभी कोने से डंपर भरे जा रहे हैं, जेसीबी लगी हुई है। तो ये कटिंग का काम चालू है। थोड़ी सी यहाँ से चौड़ी कर रहे हैं सड़क। पत्थर जितना भी है ना ये सब भर के नीचे ही जा रहा है, ठीक है। पोलिंग के लिए सारा पत्थर नीचे जा रहा है। कुछ लोगों को ये वहम भी है कि भैया यहाँ से पत्थर तो नहीं चोरी हो रही, अवैध माइनिंग तो नहीं हो रही। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं भी टाइम पे आके चेक कर रहा हूँ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ नीचे। वहाँ से आ रहे हैं हम लोग नीचे से।
होता रहेगा, मैं आपको डिटेल्स देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट